समुद्र की दुनिया हमें जितनी आसान लगती है वो उतनी आसान है नहीं। कई बार समुद्र के किनारे ऐसे ऐसे भयानक जीव आ जाते हैं कि वैज्ञानिक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये आए तो आए कहां से। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में बताएंगे जो समुद्र के किनारे आ गए और सबके होश उड़ गए। आज का वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10, वेलेला जेलीफिश। दोस्तों, समुद्री जीव का समुद्र की सतह तक आना काफी आम बात है, लेकिन एक बार वेलेला नाम की जेलीफिश इतनी ज्यादा मात्रा में सतह पर आ गई कि सब डर गए थे। इस जेलीफिश को देखकर बाय द वाइन सेलर के नाम से इसे जाना जाता है। ये बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाली जेलीफिश है, लेकिन इसका रंग काफी खूबसूरत नीला होता है। ये आमतौर पर केवल 7 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये वजन में बहुत हल्के होते हैं, जिसके चलते ये तेज हवाओं के साथ सतह पर अटक जाते हैं। साल 2014 में इनमें से हजारों जेलीफिश नॉर्थ वेस्ट यूएसए के किनारे पर आ गई, जो बैंगनी और नीले रंग के डिफ्लेटेड गुब्बारों की तरह दिख रही थी। ये 2017 में फिर से हुआ और वैज्ञानिक इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि इसे दोबारा होने से कैसा रोका जाए। जेली स्ट्रैंडिंग आमतौर पर हर 3 से 6 साल में होती है, लेकिन ये होती है तो ये किसी को नहीं पता। नंबर 9, 9 आर्म्ड ऑक्टोपस। आप जानते होंगे ऑक्टोपस को अपना नाम अपने हाथ की वजह से मिला है। अब ये कॉमन बात है, तो सब जानते हैं कि ऑक्टोपस के सिर्फ 8 हाथ ही होते हैं। लेकिन जापान में एक सीवीड किसान द्वारा कुछ ऑक्टोपस पकड़े गए थे। वो उन ऑक्टोपस को खाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक को उबलते हुए बर्तन में गिराया, उसने देखा इस ऑक्टोपस की 8 नहीं बल्कि 9 हाथ थे। वो एक पल के लिए शॉक में चला गया, इसलिए उसने उस ऑक्टोपस को पकाया नहीं, उसे बाहर निकाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे इस ऑक्टोपस की 9 भुजाएं कैसे मिली? जैसे छिपकली की पूंछ दोबारा उग जाती है, वैसे ऑक्टोपस वो हाथ दोबारा उगा सकते हैं। हालांकि कभी कभी रीजनरेशन प्रक्रिया लड़खड़ा जाती है और रीजनरेटेड हाथ को एक डायवर्जन या कहें कि 9वां हाथ मिल जाता है। इस चीज को फ्लब कहा जाता है। 1965 की एक रिसर्च के अनुसार कभी कभी ये फ्लब बार बार हो सकते हैं। एक ऑक्टोपस पर कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए और वो ऑक्टोपस के करीब 90 हाथ उगाए थे। वैसे उस 9 हाथ वाले ऑक्टोपस को फिर म्यूजियम में रखा गया था ताकि लोग इस अनोखे जीव को देख पाए। नंबर 8, चुपाकाब्रा। दोस्तों, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर एक अजीब सा जानवर दिख रहा होगा। ये क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। ये 2012 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एक समुद्री तट पर पाया गया था। कोई नहीं जानता था कि ये वास्तव में क्या था, लेकिन ये सिर्फ सादा डरावना दिख रहा था और तभी अफवाहें घूमने लगी। ये एक लोकप्रिय लेजेंड है। ये एक चुपाकाब्रा था, ऐसे लोगों का मानना है। यदि आप चुपाकाब्रा क्या है ये नहीं जानते तो हम आपको बता दें, ये एक पौराणिक प्राणी है जो एक छोटे भालू के आकार के बराबर का होता है। पुरानी कहानियों में चुपाकाब्रा को एक दानव के रूप में दिखाया गया है जो लोगों का खून पी जाता था, लेकिन ये असली था या नहीं ये कोई नहीं जानता। इस जीव में रीढ़ की एक पंक्ति है जो गर्दन के आधार से नीचे की पूंछ तक फैली हुई है। टेट्रापॉड जूलॉजिस्ट ने बहुत रिसर्च की और फिर बताया ये कोई चुपाकाब्रा नहीं है बल्कि एक ओपोसम है। ओपोसम जीव बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन पानी में इतने दिनों तक रहने की वजह से इसका शरीर पूरी तरह से फूक गया था और पूरा बदल गया था। नंबर 7, मैस डाई ऑफ। कमचटका के रशियन पेनिनसुला में एक दिन सैकड़ों जीव मारे हुए पाए गए। इन जीवों में जेलीफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस ऐसे और भी जीव थे। वैज्ञानिक और स्थानीय लोग सब चौंक गए थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इस चीज ने वहाँ के सारे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। वहाँ की 90% मरीन आबादी खत्म हो गई थी। कुछ का मानना था ये हम इंसानों की गलती है। पानी को लैब में टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये पानी जहरीला हो गया है। इसमें किसी प्रकार का टॉक्सिक केमिकल आ गया था। लोगों को लगा ये पक्का हम इंसानों ने जो पोल्यूशन किया है उसकी वजह से हुआ होगा, पर फिर अच्छे से जांच की तो पता चला ये असलियत में एल्गी है। पानी के अंदर ये एल्गी होती हैं जो पानी में बहुत ही खतरनाक होती है। वहाँ के पानी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी टॉक्सिक हो गया और वहाँ के जीव मारे गए। इस एल्गी ने वहाँ के इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया। नंबर 6, बिगेस्ट आइज इन द वर्ल्ड। दोस्तों, साल 2012 में फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल बीच में कुछ लोगों को एक बहुत ही बड़ी आंख मिली और उसके बाद कई सारे रूमर्स शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी बड़े से दानव की आंखें हैं जो पानी में रहता है, और कुछ का कहना है ये बस कोई नकली आंख है। पर जांच पड़ताल में पता चला कि ये एक असली आंख है। उसके बाद सबके दिमाग में सवाल आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी आंख है किसकी, क्योंकि इस आंख का साइज व्हेल जैसे बड़े जीव से भी बड़ा है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी आंख कही जा रही है और फिर जांच करने पर पता चला ये एक स्टॉरफिश की आंखें हैं। इन मछलियों की आंखें दुनिया में सबसे बड़ी होती हैं और इस आंख को परफेक्टली सर्कल में काटा गया है, जिससे बात पक्का है कि ये किसी इंसान का ही किया हुआ काम है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च का मानना है कि किसी मछुआरे ने इस मछली को पकड़ा होगा और उसकी आंख निकाल ली होगी, लेकिन किसी हादसे की वजह से यह आंख पानी में गिर गई होगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। नंबर 5, शार्क वर्सेस स्वॉर्डफिश। शार्क मछली आमतौर पर कई बार पानी के किनारे आ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीबिया के समुद्री किनारे पर एक मरी हुई थ्रेशर शार्क आ गई। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि उस शार्क के फिन पास में एक तलवार जैसी चीज घुसी हुई थी और जब उसको बाहर निकाला गया तब पता चला कि वो एक स्वॉर्ड फिश की स्वॉर्ड थी जो कि टूट के शार्क के अंदर घुस गई थी और इसी वजह से शार्क की मौत हो गई थी। थ्रेशर शार्क और स्वॉर्ड फिश आपस में कभी भी नहीं लड़ते हैं। ऐसा तो स्वॉर्ड फिश बहुत ही प्रोटेक्टिव मछली होती है और इंसानों, टर्टल, वेल्स जैसे कई अलग अलग जानवरों पर हमला करती है, लेकिन थ्रेशर शार्क पर नहीं करती है क्योंकि थ्रेशर शार्क बहुत छोटी होती है और वो आमतौर पर छोटी छोटी मछलियां ही खाती है और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों जीव शायद एक ही जीव का शिकार करना चाहते होंगे और इसी बीच इनकी लड़ाई हुई होगी। वैज्ञानिक ये भी सोच रहे थे कि ये स्वॉर्ड फिश के शरीर का हिस्सा होती है, जो इसके बिना स्वॉर्ड फिश कैसे हालात में होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी मार गई होगी। नंबर 4, हैरी सी मॉन्स्टर। फिलीपींस के ओरिएंटल मिंडोरो प्रांत के निवासी ने मई 2018 में कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। उन्हें एक बड़ा बालों वाला जीव मिला, जो क्या था ये किसी को नहीं पता।
इससे पहले विशेषज्ञ शरीर की जांच और पहचान कर पाते, वहाँ के एक दर्शक ने 20 फुट यानी 6 मीटर के इस बालों वाले शव को ग्लोबस्टर नाम दिया, जैसे कि एक विशाल सड़ते हुए समुद्री जीव से उम्मीद की जा रही थी। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बुरी बदबू आ रही थी। वैज्ञानिकों ने बाद में समझाया कि ये शायद एक व्हेल रही होगी जिसका शरीर पानी में रहने के बाद फूल गया होगा, और ये जो बाल जैसी चीज है वो शायद इसके मांस के फाइबर होंगे। लेकिन ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, हो सकता है ये कोई कंप्लीटली ही नया जीव हो और इसका शरीर इतने खराब हालत में हो कि कोई इस पर रिसर्च ही नहीं कर पाया। नंबर 3, 100 जायंट स्क्विड। जब आप पानी के किनारे चलते हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है जब आपको कोई मरीन जानवर मरा हुआ दिखे, क्योंकि अक्सर छोटी मछलियां यहाँ तक कि बड़ी व्हेल जैसी मछलियां भी पानी के फोर्स की वजह से जमीन में आ जाती है और मर जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब है जब पानी में बहुत ज्यादा गहराई पर रहने वाले जीव सतह पर मिल जाता है। जायंट स्क्विड भी एक ऐसी जीव है जो पानी के 3000 फीट अंदर रहती है। ये मछली आम स्क्विड से साइज में काफी बड़ी होती है। इसका अंदाजा आप इन फोटोज को देखकर लगा सकते हैं। इतनी बड़ी स्क्विड्स वो भी इतने बड़ी मात्रा में किनारे पर आ गई, इस बात ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। कई रिसर्चर्स और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कई रिसर्च की और पाया इन जीवों के पेट में काफी सारी मात्रा में पैरासाइट थे और साथ ही साथ ये जीव सैंड से भरे हुए थे। इससे एक बात तो साफ होती है, ये जीव सीधा पानी में से बाहर आए हैं और किसी बोरी द्वारा नहीं फेंके गए हैं, क्योंकि इन जीवों का भी शिकार होता है। लेकिन ये जीव कैसे आए ये अब तक मिस्ट्री है और शायद ही कभी ये मिस्ट्री सुलझेगी। नंबर 2, रेयर फॉसिल। 2007 में डनविच से सफोक में समुद्री तट पर डेजी नाम के कुत्ते ने एक ऐसी खोज की कि वो खोज उसके जीवन की सबसे बड़ी खोज बन गई। उसने एक विशाल जानवर वूली मैमथ के पैर की हड्डी की खोज की जिसका वजन लगभग 8 पाउंड था। ये वास्तव में कहां से आया है ये एक्चुअल में कोई नहीं बता सकता है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि ये जो फॉसिल है ये कम से कम 2 मिलियन साल पुराना होगा। डेजी के मालिक ने कहा डेजी अपने आप में काफी खुश लग रही थी, हालांकि उसे उठाना बहुत भारी था। वो हड्डियों को कुतरना पसंद करती है, लेकिन इस रेड फॉसिल की खोज के बाद डेजी से ये फॉसिल ले लिया जाता है क्योंकि ये एक म्यूजियम में रखने वाली चीज है। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि ये फॉसिल बहुत ही कमाल की हालत में था। नंबर 1, ऑरफिश। दोस्तों, दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा अजीब मछली है जिसका नाम है ऑरफिश। ये मछली पूरी दुनिया के समुद्र में मिलती है, पर फिर भी इन्हें बहुत ही कम देखा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी इस मछली को पहली बार देखा होगा, क्योंकि मछली इंसानों से या फिर किसी भी जीव से बहुत ज्यादा डरती है, इसलिए चुप चुप के रहती है। पहले के जमाने में कहानी होती थी कि समुद्र में एक बहुत ही बड़ा सांप जैसा जीव है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये कहानी इसी मछली के ऊपर बनी है, क्योंकि मछली की साइज 50 फीट तक लंबी हो सकती है। वाकई में मछली काफी कमाल की है और 2013 में स्पेन के विलारिगोस कोस्ट पर ये मछली मिली है जिसकी लंबाई 14 से 15 फीट तक थी, लेकिन इसके शरीर पर बहुत ज्यादा घाव थे और ये घाव पक्का किसी मछुआरे ने नहीं किए। इसे पकड़ते वक्त हुक लग गया होगा या फिर मछली भागने के चक्कर में अपने आप को घायल कर बैठी होगी और इसलिए पूरे तरीके से डिकम्पोज हो गई। पर साइंटिस्ट को पता चला ये एक और फिश है।